हेलो एवरीवन, दिस इज अनीता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग स्टडी सेंटर। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग फिर से वही सीटेट का जुलाई का 2019 का हिंदी पेडागोजी डिस्कस कर रहे हैं। इसमें से 15 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन हम लोग सभी ईयर्स के जो पेडागोजीज हैं उसको डिस्कस करेंगे, और यही आप लोगों के सीटेट क्वालिफाई करने में महत्वपूर्ण योगदान होगा। क्योंकि देखिए, अभी सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हम जितना प्रीवियस ईयर करते हैं, मतलब मैं एनालिसिस बता रही हूँ, जो जितने पेपर्स हो रहे हैं और आगे जो भी हुए हैं, तो मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीटेड रहते हैं, क्या उससे रिलेटेड ही रहते हैं। तो जितना ही आप प्रीवियस ईयर करते जाएंगे उतना ही आपका मतलब कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो आई होप आप लोग पिछला वीडियो अच्छे से देख रहे होंगे, देखे होंगे, या नहीं देखे होंगे तो आगे जाके देख लीजिएगा। और मैंने अच्छे से समझाया है आप लोगों को, और आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आएगा। और नेक्स्ट भी हम लोग ऐसे करते चलेंगे आगे वन बाय वन। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमसे जुड़िए। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम, जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि हम लोग ये पेडागोजी डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं, एक मिनट। देखिए, पहला हमारा जो क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से पूछा हुआ है कि जो बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है। मतलब पूछ रहे हैं कि जो कौन ऐसा मनोवैज्ञानिक है जो कहते हैं कि बच्चे अपने भाषा को समाज में अंतःक्रिया करके सीखते हैं। क्या यह वाइगोत्स्की कहते हैं, जीन पियाजे कहते हैं, स्किनर कहते हैं, या पावलो कहते हैं। तो देखिए, पावलो ने भाषा के बारे में तो कुछ ऐसा बात किया नहीं है। और रही बात स्किनर का, तो स्किनर ने कहा है कि बच्चा अनुकरण करके भाषा सीखता है। तो ये भी नहीं होगा हमारा। और ये पावलो बात करते नहीं, और स्किनर बोल रहे हैं अनुकरण करके सीखता है। और जीन पियाजे ने मतलब भाषा पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया है, और उन्होंने मतलब ऐसा किया, मतलब बच्चा मन के अंदर ऐसा बोलता है, वाक स्पीच करता है। ये भी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा। बेसिकली देखिए, भाषा के बारे में हम बात करते हैं, मतलब बायगोस्की बोलते हैं कि बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया करके भाषा को सीखता है। तो हमारे क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और तो देखिए, जितने भी हम लोग प्रीवियस ईयर करते जा रहे हैं, सब में इनके क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं लैंग्वेज में। तो इन लोगों को अच्छे से हम लोगों को पढ़ना है। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा। ये सब हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ हमारा 107, जिसमें देखिए, प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जो मतलब प्राथमिक स्तर पे जो बच्चे भाषा सीख रहे हैं, तो उनमें क्या सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्या ऐसा है जिससे मतलब बच्चे अच्छे से सीख सकते हैं, मतलब उनका भाषा विकास मतलब बेहतर हो, ऐसा कौन सा है। क्या पाठ्य पुस्तक के द्वारा उनका भाषा विकास बेहतर हो सकता है, या समाचार पत्र पत्रिकाएँ पढ़ेंगे इससे उनका भाषा विकास बेहतर हो सकता है, या बाल साहित्य पढ़ेंगे उससे होगा, या पत्रिका। तो देखिए, बच्चा पत्रिका पढ़ करके मतलब इतना बड़ा नहीं है कि वो ज़्यादा अच्छे से समझेगा, या समाचार पत्र। छोटे बच्चे क्या समाचार पत्र पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते। पाठ्य पुस्तकों में बहुत ज़्यादा उनको इंटरेस्ट तो आता नहीं। तो जो बाल साहित्य होता है, जिसमें बच्चों का रुचि होता है, उनके अकॉर्डिंग कहानियाँ दी गई होती हैं, जानवर की कहानियाँ, छोटे बच्चों की कहानियाँ, परियों की कहानियाँ, तो वो सब लोग पढ़ते हैं, तो उनमें उनका इंटरेस्ट आता है, और मतलब उनके भाषा का विकास बेहतर होगा। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर तो हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड। और ये सब हमारे क्वेश्चन के राइट आंसर नहीं होंगे, क्योंकि इन सब में मतलब भाषा विकास उतना बेहतर नहीं होगा जितना कि बच्चे का भाषा विकास। देखिए, क्योंकि यहाँ पूछा हुआ भी है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण हमारा क्या है, यही बाल साहित्य है, जिसमें से बच्चे को अच्छे से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर क्या का आधार है। तो मतलब कोई बच्चा मान लीजिए भाषा सीख रहा है, और कोई बच्चा भाषा अर्जित कर रहा है, मतलब एक लर्निंग कर रहा है, एक एक्विजिशन कर रहा है। तो इसमें मतलब किसका सबसे ज़्यादा क्या है, जो मतलब मुख्य अंतर पाया जाता है। क्या पाठ्य सामग्री का विशेष महत्व होता है, या भाषा परिवेश, या भाषा आकलन, या साक्षरता। तो देखिए, भाषा साक्षरता मतलब ऐसा पढ़े लिखे हैं, तो वो उनका भाषा विकास अलग होता है। ये ऐसे में साक्षरता से हमारा नहीं कुछ वास्ता है इसमें। और भाषा आकलन करके आप कैसे कर सकते हैं, मतलब बच्चे को भाषा सीखना है, दो बच्चे मान लीजिए हैं, एक मतलब जो कि इंडिया में ही पैदा हुआ है,
और एक बच्चा जो कि बाहर से मान के चलिए इंग्लैंड से इंडिया में आया हुआ है। तो जो बच्चा इंडिया में आया हुआ है वो मतलब अपना मातृभाषा जो उसका रहेगा, मान ली हिंदी लैंग्वेज, वो उसको मतलब लर्निंग थोड़ी करा है, उसको एक्विजिशन मतलब खुद ब खुद, क्योंकि उसके पेरेंट्स या उसको सब कुछ मतलब खुद ब खुद वो बच्चा सीखता जाता है जैसे जैसे बड़ा। और जो मतलब बच्चा दूसरी जगह से आया हुआ है तो वो उसके मम्मी पापा मान लीजिए दूसरा लैंग्वेज बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, तो वो यहाँ आया है तो इंग्लिश को वो मतलब एज अ लर्निंग करेगा, सीखेगा, क्योंकि वो मतलब साधारण उसके लिए तो सब कुछ नया इन्वायरमेंट होगा ना, सब हिंदी बोलते रहेंगे, वो इंग्लिश सीखा हुआ बच्चा है तो उसको प्रॉब्लम होगी ना हिंदी सीखने में। तो इसके लिए वही पूछ रहा है कि क्वेश्चन में सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर किसका है। तो देखिए भाषा परिवेश का, जो जैसा हमें परिवेश मिलता है उसके अकॉर्डिंग ही हम सीखते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं ऑप्शन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 109 पे क्या दिया हुआ है देखते हैं, 1 मिनट। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है जो हमारा प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे। मतलब प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, प्राइमरी लेवल के, आप उनके भाषा का आकलन कर रहे हैं, जो बच्चों ने भाषा सीखा है, तो किस पे उन ज़्यादा महत्व देंगे, क्या लिखित परीक्षा पे, जांच सूची पे, प्रश्नावली पे या पोर्टफोलियो पे। तो देखिए लिखित परीक्षा के बच्चे ने, अगर आपने लिखित परीक्षा से ही उसका आकलन कर लिया तो फिर मौखिक परीक्षा कहाँ गई, मतलब उसके बोलने का कैसे पता चलेगा कि बच्चे ने मतलब कितना अच्छा, मतलब उसकी बोलने की एबिलिटी कितनी अच्छी। फिर जांच सूची में आपने उनकी जांच कर ली इन टॉपिक से कि हाँ बच्चे ने इसमें परफॉर्मेंस अच्छा किया, इसमें परफॉर्मेंस अच्छा किया है, तो इसको अकॉर्डिंग तो देखिए ये भी नहीं होगा, मतलब पूरा उसका तब फिर आप आकलन नहीं कर पा रहे ना, आधा ही आकलन कर रहे। फिर प्रश्नावली से उसको क्वेश्चन पूछ लिए, आंसर पूछ लिए, तो इससे भी बहुत बेहतर नहीं होगा। पोर्टफोलियो जिसमें बच्चे का क्रमिक लेखा जोखा रखा रहता है पूरे मतलब साल भर का, क्या मतलब जितने महीने बीते रहते उसके पढ़ाई का, कि उसने कितना कैसा कैसा परफॉर्मेंस किया, कितनी कितनी उसकी प्रगति हुई। तो अगर इसको हम देखेंगे तो इससे मतलब बच्चे के ज़्यादा अच्छे से आकलन कर पाएंगे, हाँ बच्चे ने कितना अच्छा सीखा, क्या उसमें कमियां रहीं, क्या उसको हमें सुधार करने की ज़रूरत है। तो हमारे क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मतलब जो भी कोई बच्चा है वो पढ़ना स्टार्ट कर रहा है तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे की सीखने में या पढ़ने में। क्या अक्षर का ज्ञान, अगर बच्चे को अक्षर का ज्ञान हो गया तो अच्छे से सीख पाएगा। अर्थ या गति मतलब स्पीड, मतलब कितना अच्छे से पढ़ पा रहा है, जल्दी पढ़ पा रहा है, धीरे पढ़ रहा है, या प्रवाह मतलब उतार चढ़ाव कितना अच्छा है बच्चे का पढ़ने में। कोई भी मान लीजिए स्टोरी पढ़ रहा है तो उसमें अच्छे से उतार चढ़ाव कर रहा है। फिर गति मतलब स्पीड में पढ़ पा रहा है, जहाँ स्पीड पढ़ना है स्पीड में पढ़ रहा है, जहाँ नॉर्मल पढ़ना है वहाँ नॉर्मल पढ़ रहा है। या उसको अक्षर ज्ञान है, मतलब क्या लिखा हुआ है, जैसे ये पढ़ना लिखा हुआ है तो वो देख के पढ़ ले रहा है कि ये पढ़ना है। तो देखिए ये सब ठीक है, लेकिन जब तक बच्चे को उसका मतलब अर्थ नहीं समझ में आएगा, उस जैसे मान लीजिए यही सेंटेंस पढ़ा, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो इसने पढ़ा, मान लो उसको एक लाइन में भी पढ़ पा रहा है, अच्छे से उसको अक्षर भी पता है और मतलब गति में भी पढ़ रहा है और उतार चढ़ाव के भी साथ, लेकिन इसने उसको पढ़ने के बाद उसको इसकी मीनिंग नहीं समझ में आई कि ये क्या लिखा हुआ है, तो मतलब उसको उसके पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता ना, वो समझेगा नहीं। मतलब उसमें सबसे ज़्यादा हमें इम्पॉर्टेंट क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसका अर्थ समझना। अगर बच्चे ने अर्थ समझ लिया, चलो भले ही गति उसकी नहीं अच्छी रही, प्रभाव नहीं अच्छे रहे, तो वो मतलब बेहतर कर जाएगा। तो इसके लिए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। और ये सब देखिए इस, क्योंकि हमें जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है वही चूज करना रहता है, तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि बच्चों को लिखना सिखाने से सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण, मतलब जब बच्चे को हम लिखना सिखाने जा रहे हैं, मतलब बच्चे को कोई भी चीज़ लिखेगा तो क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा जब वो लिखना मतलब लिख रहा है, तो क्या विचारों की अभिव्यक्ति या सुंदर लेखन या वर्तनी की शुद्धता या काव्यात्मक भाषा। मतलब क्या बच्चा अपने काव्य रूपी मतलब अच्छे से उसमें अलंकार जोड़ रहा है, अच्छे से उसमें मतलब सुंदर सुंदर वर्डों को लिख रहा है, मतलब ऐसे रस भर के लिख रहा है, तो क्या ये होना इम्पोर्टेंट। या वर्तनी मतलब बच्चा कोई भी मिस्टेक नहीं कर रहा है या शुद्ध शुद्ध पढ़ रहा है। तो देखिए काव्यात्मक भाषा मतलब बच्चे बहुत अच्छे से, मतलब ऐसा समझिए पुरानी संस्कृतियों के वर्ड मतलब अच्छे से वर्ड जोड़ जोड़ के लिख रहे हैं, तो क्या ये भी देखिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर वर्तनी की शुद्धता मतलब कोई भी गलतियां नहीं कर रहे, शुद्ध शुद्ध एकदम लिख रहे हैं। या ये जांच लेंगे तो लिखना महत्वपूर्ण हो जाए, या सुंदर सुंदर लिख रहे हैं एकदम अच्छा अच्छा बच्चे, ये सब
ठीक है, लेकिन विचारों की अभिव्यक्ति मतलब जो उसके मन में भावनाएं हैं वो उसको प्रकट करके लिख पा रहा है कि नहीं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वो अपने विचारों को लिख पा रहा है जो उसके मन में है, जो हमने लिखने के लिए दिया है, तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ये सब देखिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसके विचारों की अभिव्यक्ति है। अगर बच्चा अपने विचारों को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहा है, उसको लिख पा रहा है, तो वो वही हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए 112 क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, जिसमें दिया हुआ है कि प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्व किसे मानते हैं। मतलब ये पूछ रहा है कि प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं वो मतलब पाठ्य पुस्तक मतलब जो हम उनके लिए पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हैं, उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, क्या ऐसा होना चाहिए जो बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा, क्या प्रसिद्ध लेखक मतलब जो बहुत अच्छे अच्छे लेखक हैं वो उनकी कहानियाँ होनी चाहिए, या प्रसिद्ध रचनाएँ होनी चाहिए, जो रचना है वो, या भाषा की विभिन्न रंगतें होनी चाहिए, भाषा का विविध गद्य साहित्य होना चाहिए। मतलब बहुत सारी कहानियाँ, गद्य कहानियाँ होनी चाहिए जो बच्चे को अच्छे समझ में आए। देखिए मतलब गद्य कहानियाँ ठीक है, अगर गद्य ही होगा तो पद्य कहाँ रहेगा। फिर बहुत अच्छे अच्छे लेखक, क्या लेखक मतलब कितने अच्छे लेखक है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने अच्छे से मतलब उसको जो बच्चे के लेवल का है, जो उसको समझना है वो चीज़ें इसमें है कि नहीं, उसको बच्चे को पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं, बच्चा मतलब उसको एंजॉय कर रहा है कि नहीं। अगर कर रहा है तो उसके लिए भाई बेहतर, नहीं तो देखिए नहीं तो ये भी हमारा नहीं होगा कि बहुत अच्छे लेखक का कहानियाँ हो तो बेहतर होगा। फिर प्रसिद्ध रचनाएं मतलब अच्छी अच्छी जो कहानियाँ हैं मतलब जो प्रसिद्ध हो गई हैं उनकी कहानियाँ, तो देखिए ये भी नहीं होगा। हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, क्योंकि इसमें दिया भाषा की विभिन्न रंगतें, मतलब बच्चे को लैंग्वेज कितना अच्छे तरीके से वो सीख पाए, कैसे सीख पाए, उस प्रकार से हमारी जो है पाठ्य पुस्तकें बनी होनी चाहिए कि मतलब उसमें बच्चे के अकॉर्डिंग हो, मतलब बच्चे भाषा को अच्छे से समझ पाए, उसको जान पाए, और अलग अलग कहानियाँ, अलग अलग स्टोरी, गद्य पद्य, फिर मतलब रचनाएं का मतलब सब कुछ, और जो ऐसा हो जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट हो, कहानियाँ हो, मतलब शेर की कहानियाँ हो, परियों की कहानियाँ हो, जिससे मतलब बच्चे का मन लगे, तो भाषा की विभिन्न रंगतें प्रस्तुत करता हो। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 113 पे हम लोग देखते हैं। 113 क्या दिया हुआ है, 113 है बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को, जो मतलब बहुत मतलब ऐसा समझिए कि जो एक से अनेक भाषाएं बोलने वाली कक्षा है, जिसमें बच्चों को भाषा प्रयोग में क्या करना चाहिए। मतलब अगर स्वाभाविक सी बात है, अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आए हुए हैं तो अलग अलग भाषाएं तो बोलेंगे ही, क्योंकि इतने मतलब वो स्वाभाविक बात है। तो टीचर को क्या करना चाहिए, मातृभाषा के प्रयोग को बच्चों की मातृभाषा का जो प्रयोग है उसको क्या करना चाहिए, अस्वीकार किया जाना चाहिए, या दूसरा स्वीकार किया जाना चाहिए, या तीसरा अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, चौथा या अनदेखा कर दिया जाना चाहिए। तो देखिए बच्चे हैं वो अपनी भाषा तो बोलेंगे, हम उनको अनदेखा तो नहीं कर सकते, तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा। फिर अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, बच्चे हैं उनकी बात को महत्व आप नहीं देंगे तो उनकी भावनाओं को उनको कैसे समझेंगे कैसे आप, तो हमें उनके मतलब महत्व तो देना ही है, तो ये भी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा। फिर देखिए हाँ अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए, तो अस्वीकार कर देंगे तो मतलब फिर वही जो नीचे दे रहा है वही यहाँ भी उस वही मीनिंग निकल रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए स्वीकार किया जाना चाहिए। तो जो मतलब बच्चे की मातृभाषा है, जो बच्चे अपने घर की भाषा बोल रहे हैं, तो मतलब हमें उन्हें स्वीकार करना है। फिर ऐसा सोचना है कि हाँ भी बच्चे हैं, जैसे जैसे ये मतलब स्कूल की जो भाषा है, जो मतलब स्टैंडर्ड लैंग्वेज है वो सीख जाएंगे, तो ये मातृभाषा का प्रयोग कम कर देंगे और कुछ दिन बाद इनको मतलब यूज नहीं करेंगे जहाँ ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इसके लिए अभी हमें स्वीकार करना है कि जब तक बच्चे मतलब जो लैंग्वेज हमें सिखाना है वो प्रॉपर तरीके से सीख नहीं जाते। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है कि 114 क्वेश्चन नंबर की भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जब बच्चा मतलब भाषा सीख रहा है उसमें मतलब लर्निंग करने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्या अभिभावकों का साक्षर होना जरूरी है कि बच्चा भाषा सीख रहा है उसके मम्मी पापा भी मतलब साक्षर होंगे तभी बच्चा भाषा अच्छे से सीख पाएगा, या दूसरा भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान मतलब जो टीचर है वो भाषा कितने अच्छे से उसको भाषा के बारे में पता है, या तीसरा भाषा का समृद्ध परिवेश मतलब बच्चे को उतना अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है घर पे स्कूल पे कि बच्चा भाषा को अच्छे से सीख पाए और बोल पाए, बोलने और सीखने का मौका मिल रहा है, या संचार माध्यमों का प्रयोग मतलब बच्चे मतलब संचार करके के भाषा का प्रयोग करते हैं, मतलब किसी दूसरे से बातचीत करके भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं। तो देखिए
अभिभावकों का साक्षात होना न या न होना, मतलब बच्चे टीचर नहीं पढ़े हुए, मतलब सॉरी माता पिता नहीं पढ़े हुए हैं या जो भी उनके घर के अभिभावक हैं, तो उससे बच्चा भाषा नहीं सीख पाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं, तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि अगर उसको अच्छा परिवेश मिल गया तो बच्चा भाषा सीख लेगा। मतलब उसके लिए ऐसा नहीं है उसके मम्मी पापा साक्षर ही हों तभी वो भाषा सीखेगा। फिर भाषा शिक्षक का ज्ञान चलो इंपॉर्टेंट होता है, भाषा शिक्षक का ज्ञान, लेकिन उससे भी बेहतर हमारे पास ऑप्शन है, तो हम अभी इसको सही नहीं मान सकते। फिर देखिए तीसरा दिया हुआ है कि भाषा का समृद्ध परिवेश, मतलब स्कूल में भी घर पे भी उसको मतलब इतना अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है पढ़ने के लिए, बोलने के लिए, लिखने के लिए, तो मतलब बच्चे का भाषा विकास बेहतर होगा। तो इससे हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 होगा, क्योंकि यही सबसे बेस्ट दिख रहा है हमें। फिर संचार के माध्यमों से उतना ज़्यादा मतलब नहीं होगा ना, जितना अच्छा मतलब उसको समृद्ध परिवेश मिल रहा है तो इसमें होगा। तो ये भी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा, और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर देखिए 115 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, जिसमें दिया हुआ है कि भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब भाषा कौशल मतलब जो सुनना बोलना पढ़ना लिखना है, इसमें कौन सबसे ज़्यादा, मतलब 3 तो ऐसे हैं जो कि हमारे सही हैं और एक ऐसा है जो हमारा सही नहीं है। तो देखिए जो नहीं लिखा हुआ रहता है क्वेश्चन में, इनको हमको अच्छे से देखना रहता है। अदरवाइज़ हम पहला ही क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा राइट दिख रहा है, हमें लगता है कि हाँ यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए पहला दिया हुआ है, हमें क्या ढूंढना है, क्या 3 है इसमें से हमें सही है, एक गलत है, जो वही हमें ढूंढना है। तो भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, हाँ तो स्वाभाविक बात है, क्योंकि भाषा कौशल अगर हम सीख रहे हैं तो हम बोलना सीख रहे हैं, तो हमारे लिखने पर पढ़ने पर उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। तो हाँ ये तो हमारा सही होगा, ये हमारा सही होगा, इसलिए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि कौन सा नहीं सही है वो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं, हाँ ये तो जाहिर सी बात है, भाषा सुनना बोलना पढ़ना लिखना एक दूसरे से संबंधित तो है ही ना। और तीसरा दिया है भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते। मतलब हाँ स्वाभाविक बात है, मतलब ज़रूरी तो नहीं है कि भाषा कौशल एक मतलब उसमें ही अर्जित किए जाए, मतलब पहले आप सुनना बोलना पढ़ना लिखना सीखें, मतलब आप पहले सीखना चाह रहा है बच्चा वही सीख सकता है। पहले मान लीजिए लिखना सीखा, उसके बाद उसने पढ़ना सीखा, पहले बोलना सीखा, मतलब या सुनना बोलना जो भी मतलब आगे पीछे हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एक क्रम में ही सीखे जाएंगे। फिर भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, तो देखिए वही उसका जस्ट अपोजिट बोल दिया कि एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, जी नहीं, वो आगे पीछे भी अर्जित किए जा सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का ये हमारा गलत हो गया, इसलिए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए 116 दिया हुआ है कि बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। मतलब जो बच्चे त्रुटियां कर रहे हैं, इसमें से 3 ऐसे हैं जो मतलब त्रुटियों के बारे में सही है, और एक ऐसा है जो त्रुटियों के बारे में सही नहीं है, क्योंकि हमसे पूछ रहा है कि उचित नहीं है, तो ये हमें नहीं वाला ढूंढना है। तो देखते हैं क्या त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है। तो हाँ बच्चे त्रुटियां करते हैं, तो हमें मतलब सीखने में ऐसा टीचर को भी बच्चे को भी समझ हाँ मेरी ये मिस्टेक है, या टीचर को समझ में आता है कि हाँ बच्चे में यहाँ कमी है, इसको सुधार करने की ज़रूरत है। और दूसरा देखिए त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता। देखिए मतलब अगर त्रुटियाँ बच्चे कर रहे हैं तो क्या उसका अर्थ निकलता है कि भाषा अज्ञानता, मतलब बच्चे को भाषा का ज्ञान नहीं है, बच्चा अज्ञान है। तो हमें लगता है यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि देखिए इसमें ही बता रहा है वो कि मतलब भाषा ज्ञानता, तो ऐसा नहीं कह सकते हम कि भाषा ज्ञानता। फिर भी नीचे हम देख लेते हैं और क्या दिया हुआ है। तीसरा दिया हुआ है त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती हैं, हाँ ये भी हमारा सही होगा। फिर त्रुटियों का अर्थ है कि शिक्षक में कमी, तो देखिए ये तो हम नहीं कह सकते ना, तो त्रुटियों का अर्थ है कि शिक्षक में कमी नहीं। अगर बच्चे त्रुटियां कर रहे हैं तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि मतलब उसमें टीचर की कमी है, मतलब बच्चे का स्वाभाविक है, जो बच्चे अगर गलतियां कर रहे हैं तभी तो सीखेंगे। तो ये सब तो हमारे क्वेश्चन ने मतलब ये सब तो सही है, इसलिए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा। ये गलत है, इसलिए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि त्रुटियों का अर्थ नहीं होता कि मतलब बच्चे के अंदर भाषा का ज्ञान नहीं है। तो नेक्स्ट पे चलेंगे हम लोग, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा देखते हैं कौन सा दिया हुआ है। तो देखिए 17 दिया हुआ है, जिसमें से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन 117 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन सा भाषा प्रश्न के बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है। मतलब ये पूछ रहा है कि मतलब एक जो प्रश्न दिया हुआ है वो बच्चों का भाषा आकलन करना है हमें, उसमें सर्वाधिक उपयोगी कौन सा है, मतलब चारों में से कौन सबसे बेहतर होगा जिससे मतलब बच्चे का अच्छे से आकलन हो पाएगा भाषा का। क्या पहला दिया हुआ है ईदगाह,
कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए, या ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए, या तीसरा ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा, चौथा ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए। तो देखिए मुख्य घटनाएं बताइए, तो अगर बच्चे ने ईदगाह कहानी को पढ़ा तो वो उसके बारे में तो बता देगा ना, हाँ ये हुआ कहानी में ये हुआ, तो ये तो हमारा तो वो सुनी सुनाई की बात बता दे रहा है, जो बुक में पढ़ा है वही बता दे रहा है, तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा। फिर देखिए ये दिया कहानी है हादिम ने क्या खरीदा, तो क्या खरीदा उन्होंने कहानी पढ़ा बच्चों ने तो तुरंत बता देंगे हाँ हामिद ने चिमटा खरीदा या जो भी खरीदा, तो ये भी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर, क्योंकि फिर उसमें तो बच्चों को दिमाग लगाना ही नहीं पड़ेगा ना। फिर देखिए पहला दिया हुआ है कि कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए, कि मतलब कहानी में मुख्य पात्र कौन था, तो वो फिर बच्चे कहानी पढ़े हैं तो फटाक से बता देंगे हाँ ये मुख्य पात्र था, तो ये भी हमारी कहानी का मतलब क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा। फिर दूसरा देखिए दिया गया है ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए, तो जो बच्चों की मातृभाषा होगी फिर ईदगाह कहानी को वो पढ़े रहेंगे तो उसके बारे में अपने शब्दों में बताएंगे, तो अपने विचार को प्रकट करेंगे अपनी भाषा में, तो हमारे मतलब सर्वाधिक उपयोगी होगा आकलन, बच्चों का आकलन करने के लिए। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं 118 क्वेश्चन नंबर देखिए दिया हुआ है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता, मतलब जो बच्चों में लैंग्वेज सीखते हैं जो उनकी क्षमता होती है, मतलब एबिलिटी होती है बच्चों में भाषा सीखने की, वो कैसी होती है, क्या वो अर्जित की जाती है या अनुकरणीय होती है या बिल्कुल भी नहीं होती या जन्मजात होती है। तो देखिए अनुकरणीय होती है, मतलब जो क्षमता होती है बच्चे के अंदर भाषा की तो वो अर्जित की जाती है, जी नहीं, उसमें मतलब बच्चों को भाषा विकास कर मतलब जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, अर्जित तो भाषा हम अर्जित करते हैं, लेकिन जो क्षमता होती है वो तो हमारी जन्मजात होती है, तो ये नहीं होगा हमारे तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा। फिर अनुकरणीय होती है, तो देखिए क्षमता मतलब अनुकरण मतलब हमारे अंदर वो एबिलिटी है ना, तो एबिलिटी मतलब हमारे जन्मजात ही होती है, तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कि जो हमें भाषा सीखने की वैसे भी चॉम्स्की भी कहते हैं कि भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और बिल्कुल भी नहीं होती ये भी नहीं कह सकते। फिर अनुकरणीय होती है, तो अनुकरण करके मतलब क्षमता तो नहीं लाया जा सकता ना, तो ये सब नहीं होंगे, तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम 119 क्वेश्चन नंबर पे देखिए दिया हुआ है कि बच्चों की भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, मतलब बच्चा जब भाषा सीख रहा है तो उसमें क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या मानक वर्तनी या मतलब वही स्टैंडर्ड मतलब भाषा मतलब बच्चा यूज कर रहा है स्टैंडर्ड एकदम लैंग्वेज, या शुद्ध उच्चारण मतलब शुद्ध पढ़ रहा है कोई भी गलती नहीं कर रहा है, या बातचीत करके, या सुंदर लिखना, क्या सुंदर लिख रहा है तब उसके भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखिए कितना भी हो अगर बच्चा बातचीत नहीं कर रहा है अपने भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहा है तो वो मतलब भाषा मतलब सबसे बेहतर नहीं होगा, सबसे बेहतर भाषा मतलब बातचीत करने से ही होगा। तो देखिए क्वेश्चन का राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, और ये सब हमारा नहीं राइट आंसर होगा, क्योंकि मतलब इन सब में बच्चे का भाषा विकास उतना बेहतर नहीं होगा जितना कि इसमें बेहतर होगा। फिर देखिए नेक्स्ट पे चलते हम लोग 120 दिया हुआ है, जो कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है, मतलब प्राइमरी लेवल पे बच्चा है तो उसमें भाषा सिखाने का सबसे महत्वपूर्ण क्या वर्णमाला सिखाना सबसे ज़्यादा जरूरी है, भाषा का प्रभावी प्रयोग, साहित्य की रचना या अलंकारिक भाषा का प्रयोग। तो देखिए मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, मतलब बच्चे जो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीख रहे हैं तो क्या वर्णमाला सीख के वो मतलब बेहतर भाषा सीख सकते हैं, या भाषा का प्रभावी प्रयोग मतलब भाषा को अच्छे से मतलब एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उपयोग कर रहे हैं भाषा का, तब बच्चे भाषा सीखेंगे बेहतर। तो देखिए यही हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि जितना ही भाषा प्रयोग होगा, जितना ही हम भाषा को बोलेंगे, जितना ही सुनेंगे, उतना ही हमारे भाषा का ज़्यादा अच्छे से मतलब प्रभावी तरीके से हम उस पर कमांड पाएंगे। तो क्वेश्चन का राइट आंसर तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ये देखिए सेकेंड। फिर ये थर्ड साहित्य की रचना, अलंकारिक भाषा मतलब बहुत ज़्यादा मतलब उसमें अलंकार प्रयोग कर करके मतलब उसको उदाहरण दे रहे हैं। तो देखिए इन सब से मतलब बच्चा भी छोटा है तो इतना अच्छा मतलब प्रयोग नहीं कर पाएगा, तो ये सब हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा। राइट आंसर होगा हमारा सेकेंड ऑप्शन नंबर। फिर तो आज के क्वेश्चन में हम लोगों ने इतना ही रखा था। फिर देखिए ये सब अगर आप हमसे फेसबुक वगैरह पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये देखिए लिंक दिया हो गया है, और ये बाकी ये देख सकते हैं आप लोग। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंडों तक शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे लैंग्वेज 2 देखेंगे इसका।
फिर और आई होप आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं। जल्द से जल्द हमारा एडमिट आप सब लोगों का एडमिट कार्ड मतलब भाग जाएगा। और आप लोग अपनी तैयारी को और मतलब ज़ोरों शोरों से करिए, क्योंकि एग्ज़ाम पास में है, और ट्राई करिए कि एक बार में ही आप लोगों का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।